हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं तो बढ़िया हूँ, उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ब्लॉग जो है दिन के 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है और मैं जा रही हूँ गाँव। नहीं, मैं जा रही हूँ और कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसी छुट्टियाँ हैं तो 1-2 दिन गाँव में होके आती हूँ। और ये देखो बाहर का मौसम, ऐसी है बाहर का मौसम। दोस्तों, मिलती हूँ आपको अब गाँव जाके ही। मार्केट तक मम्मी जा रही है मेरे साथ और उसके बाद मैं खुद जाऊँगी। मिलती हूँ आपको गाँव पहुँच के। हेलो गाइस, अभी मैं पहुँच गई हूँ गाँव में और 3 तो बज ही गई क्योंकि वो थोड़ा गाड़ी वालों ने लेट लगा दी ना, इस वजह से। और यहाँ है, वहाँ नीचे जाना है मुझे अपने घर पे। मैं तो अकेली आई गाइस। आंसू और शिवानी को तो पेपर है, मम्मी भी बस मार्केट तक आई क्योंकि फिर वो दोनों अकेले रह जाते हैं इस वजह से। और ये देखो गाइस, सारी जगह आग लग रखी है भयंकर। यहाँ देखो, पता नहीं क्यों लगाते हैं ये लोग आग। यहाँ देखो ना, पूरा जंगल जल रखा है, पूरा जंगल, यहाँ से नीचे साइड भी। तो चलो गाइस, अब आप लोगों को घर में मिलती हूँ। तब तक आप ब्लॉग में बने रहो और आप लोगों को आज दादी से भी मिलवाऊंगी। मैं पहुँच गई अपने घर पे और दादी कपड़े धुल रही है वहाँ नल पे। और दादी ने कहा कि मैं अभी आती हूँ, तू तब तक मुँह हाथ धुल ले। तो गाइस, ये का मौसम देखो गाइस, दादी ने ये पूरा खेत भी साफ कर दिया। नहीं, ये तो हमने शायद पहले कर दिया था, याद नहीं थी मुझे, जब हम गए थे उस टाइम कर दिया था। और ये देखो, इससे फिर से फूल आने लग गए फैन पे। बोला कि इनके चकोतरे, इनके फूल यहाँ नीचे नीचे गिरे रहते हैं। इतने भयंकर अभी तो लग ही रहे हैं, जब फूल आ जाते हैं ना फिर ना वो सारे यहाँ हमारे चौक में गिरे रहते हैं। और ये देखो, गाँव में भी कोई नहीं है गाइस, इसलिए सुनसान सा है। वैसे दिन में टाइम के सभी सो रखे होंगे अभी तो। और हेलो गाइस, मैं दिन में सो गई थी और मतलब बहुत थकान सी लग रही थी, नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। और 6 बज गई हैं, मैं 6 बजे उठ रही हूँ सो के। और दादी तो गई है ऊपर, दादी लोगों के यहाँ, दूसरी वाले दादी लोगों के दूध लेने। तो गाइस चलो, अब क्या ही कर सकते हैं। देखती हूँ रात के खाने की तैयारी करती हूँ, सब्जी काटती हूँ। बनाना क्या है वैसे तो समझ नहीं आ रहा। तो मिलती हूँ दोस्तों आपको थोड़ी देर में, तब तक आप व्लॉग में बने रहो। और मैंने दादी से भी नहीं मिलवाया आप लोगों को क्योंकि दादी गई है ऊपर, तो जब आएगी तभी मिलाऊंगी। अभी मैं थोड़ी चाय पीने का मन कर रहा है तो अभी बना रही हूँ मैं पहले चाय। आप लोग भी पियोगे तो। हेलो गाइस, तो अभी हम खा रहे हैं रोटी और ये रही मक्खन रोटी और सब्जी। यहाँ पे दादी भी रोटी में खा रहे। दादी इनकर हाय दोस्तों बोल। दादी कुछ बोल नहीं रही तो दादी हाथ नहीं करनी, तो दादी रोटी मखानी। और मेरे लिए यहाँ पे दादी ने मक्खन दे रखा है, दादी ने मेरे लिए बना रखा था मक्खन। तो अभी मैं मक्खन रोटी और सब्जी खा रही हूँ। सो गाइस, मिलते हैं आपको रोटी वगैरह खाने के बाद, तब तक आप ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्तों, अभी बर्तन वगैरह धुल दिया दादी ने और मैंने, हमने दरवाजा वगैरह भी बंद कर दिया। अब बस अब सोने की तैयारी है। तो मिलते हैं कल आपको नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। मैं तो बढ़िया हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के नए ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी हो गई है और नए ब्लॉग के स्टार्ट जो है मेरे गांव से हो रहा है और मेरे घर से हो रहा है। तो दोस्तों, अभी नाश्ता वगैरह भी हो गया, बर्तन वगैरह भी धुल दिए मैंने। तो दादी तो गई है काम पे क्योंकि नहर का काम आ रखा है तो वहाँ जा रखी है दादी। तो अब एक या फिर 2 बजे तक ही आएगी। और बस अभी मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। झाड़ू तो मैंने सुबह लगा लिया था, उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाया, अब बस पोछा मारने के लिए रह रखा है। तो पोछा वगैरह मारती हूँ, उसके बाद फिर 12 बजे तक दिन का खाना बना लूँगी क्योंकि 1 बजे तक तो दादी भी आ जाएगी, 1 या फिर 2 बजे तक। और दोस्तों, सुबह सुबह क्या हुआ कि मतलब वहाँ किचन की जो चिमनी होती है ना, वहाँ तो मोटा चूहा आया और पता नहीं कहाँ गया। सुबह हमने उसे भगाया यहाँ से, यहाँ आया वो, उसके बाद वो यहाँ से गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। अगर बाहर आता तो वैसे हमें दिख जाता,
पर नीली का बहुत मोटा है ना, वो चूहा नुकसान कर लेगा, पता नहीं क्या क्या काटेगा। फिर मुझे तो डर भी लग रही है झाड़ू वगैरह मारने में, कहीं अचानक से आ गया तो इस वजह से। तो फटाफट से पोछा मारती हूँ। और दोस्तों दादी बोल रही थी कि वहाँ पे था एक दिन सांप, मतलब जो पिछले बार था ना, पिछले बार के टाइम इस छोटी से पेड़ पे इसी पे था कि परसों भी सांप। तो इस वजह से चूहों की वजह से तो फिर सांप भी आ जाते हैं। फटाफट झाड़ू वगैरह मारती हूँ, उसके बाद ये गेट बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये मेन गेट हम कभी खुला नहीं रखते हैं, यहीं से कभी कभी चूहे आ जाते हैं। और वो कल अंदर किचन के वहाँ से आया। तो चलो अभी ये साफ़ करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। देखो हमारी ब्लॉगर बुआ झाड़ू मार रही है। हमारी ब्लॉगर बुआ काम भी करती है गाइस मैंने बुआ को बोला था, बुआ वरना कल जा रही थी, मैंने मैसेज किया, मैंने व्लॉग देखा तो ये व्लॉग में बोल रही थी कल या फिर परसों जा सकती हूँ। तो मैंने इसको मैसेज हाँ, मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा कब जा रही है, इसने बोला कल। मैंने कहा मत जा, रुक जा, मैं आ रही। मैंने कहा ठीक है। ये गई नहीं, उसके बाद ये रुक गई। हाँ आज सोनम तो गई है पेपर देने, लक्की की भी छुट्टी है। और ये देखो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, ब्लॉगर बुआ भी काम करती है, काम करती है, तभी ये भाग रही है यहाँ से, क्योंकि इसे काम करवाते घर में रख के। हाँ और ये बुआ बोल रही थी नीचे आवल, तो मैंने बोला नहीं पहले कुकुर बांध दो। हाँ मैंने बोला पहले हम लोग कुत्ता बांध दो तभी आऊंगी। वैसे बुआ ही आ रही थी बोले ऊपर, पर बुआ ने अब मुझे छत में देख लिया था हमारी, अब नहीं आऊंगी। मैंने कहा चल अब तू ही आ, तो बांध दिया है बुआ ने। फिर चलती हूँ, अब देखना ये नीचे जाके भौंकेगा, वहां से जाऊंगी सामने से, तो जाना ही पड़ेगा। अब बांध भी दिया है। तो गाइस मिलते हैं आपको, अब नीचे जाती। तो गाइस यहाँ पे देखो बुआ खाना बना रही है और मैं जा रही हूँ घर की ओर। बाय कर रही थी बोला तो कैमरा हटा दिया, बाय। तो वो अभी आएगी, पर ऐसा मैंने बोला उसको घर पे आने का। तो बुआ ने कहा तब तक मतलब मेरा खाना रखती, मैंने कहा हाँ ठीक है, तब तक मैं भी बनाती हूँ। तो चलती हूँ यहाँ खाना बनाएंगे, टाइम भी हो गया 12 बज गए हैं। दाल तो मैंने रख ली थी बनाती, मैंने सोचा था कि मैं चटनी बनाऊँगी, पर देखती हूँ हाँ बना लूँगी यार, बहुत टाइम है अभी। तो आते ही दादी खाना थोड़ी खा लेगी, मतलब थोड़ा बैठेगी, तब तक तो मैं चटनी तो 2 मिनट में बन जाती है। वो भी मशीन में नहीं बनाऊँगी, सिलबट्टे में बनाऊँगी। सिलबट्टे की चटनी बहुत टेस्टी होती है ना, इस वजह से। तो आ तो गई मैं अपने घर पे और अपने किचन की ओर चलती हूँ। गाइस मैं भूल गई यार, मुझे सामने से ना लकड़ियाँ लानी पड़ेगी, क्योंकि लकड़ियाँ नहीं ला रखी है ना। एक तो वहाँ मधुमक्खी का छत्ता है, उन्हें पता चलता है ना तो उसी तक काटने आती हैं। पर चलती हूँ वहाँ सामने, बिना लकड़ियों के तो खाना नहीं बना सकती, और सिलेंडर में तो कैसे बनाऊँगा, इस ख़त्म हो गया तब तो हो ही गया। फिर पहले मम्मी को फ़ोन किया ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो मम्मी लोग ना बोल रहे थे, कल गए मम्मी लोग सिलेंडर भरवाने के लिए, मतलब 6 बजे चले गए थे। मम्मी बोली इतनी भीड़ लगी हुई थी, गाड़ी नहीं आई की गैस की। उसके बाद आज सुबह वो 5 बजे चले गए थे। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी ऐसे ये देखो कैसे जाऊँ। तो दोस्तों अभी मैंने दाल चावल तो बना लिया है, और अब बनाती हूँ थोड़ा पुदीने की चटनी। मैंने पुदीना निकाला था और बस अब इसकी चटनी बनाती हैं। पहले तो हमने ये सिलबट्टा यहाँ पे रखा हुआ था, तो यहाँ पे बहुत जगह थी, इसलिए यहाँ पे पीसने की था। यहाँ पे छोटी सी जगह है, बट कोई बात नहीं, पीसना ही तो है। मैं अपना मिर्च निकालती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ये देखो मेरी जगह अब बुआ पीस रही है चटनी चटनी चटनी। क्योंकि मैं चाय बना रही थी तो बुआ ने देखा, अरे इसने तो पीसी ही नहीं रखा। गाइस ये देखो ये बहुत भारी है ना, और ये दादी नदी से लेके आई। सो गाइस बुआ भी पीसी रही है, तो थैंक यू बुआ, बोबर तक लग गई। हर जब मैं पीसती हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो मैंने लकी से कुरकुरा मंगा रखा था, तो मुस्कान लेके आई है घर पे। मैं ब्लॉग बनाने भूल गई गाइस, अब बड़े हो गए ना, जब कोई नमस्ते करता है ऐसे फील आती यार, कितने बड़े हो गए। हमें भी आती थी, हाँ आती है समय। अब तो सब पैरों में पड़ जाते हैं, हम बहुत बड़े हो गए, ये खुशी होती है। वाह अब तो नहीं होती, पहले होती थी, जब पहली बार कोई पैरों में पड़ा। प्रियांशी बड़ी होगी है हमारे पैरों में। So
पैरों में और ना मतलब थोड़ा ऐसा हाँ यार कि हम उस लायक हो गए कोई हमें प्रणाम करना है। तो मतलब दिखाऊंगी यार, खुशी मिलती है। जैसे मैं मोहल्ले पे जाती हूँ ना, पहले तो बच्चे इतना वो नहीं करते थे, और जैसे मेरी बहन लोग है ना, तो वो हमारा मतलब उनको लगता है कि हम उनके साथ हैं, इसलिए वो करते नहीं है। तो मतलब जैसे अब छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले पे, तो मैं जाती हूँ जैसे गाँव से चली गई तो गेट पे होंगे ना, तो वो सारे आते हैं दीदी नमस्ते करके। इतना इतना अच्छा फील होता है। इसको नमस्ते करने से ही अच्छा फील हो रहा, सोचो इसलिए कुछ और करेंगे तो मुझे छोटी छोटी चीजों से खुशियाँ मिलती है। जैसे कि मेरी बुआ आ गई, अभी ये पीस रही है तो मुझे खुशी हो रही है। मुझे खुशी हो रही है। इतनी छोटी चीज से भी खुशी होती है किसी को, सोचो। गाइस इसको ही बोलते हैं जीवन को एंजॉय करना। हाँ ठीक था, बाय। ठीक था। नहीं बुआ यहाँ पे कपड़े धुल रही है, अभी तो नहीं खाएंगे हम खाना, क्योंकि अभी दादी लोग बैठ रखे हैं, बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा बैठे हो। नहीं नहीं बस दे दूंगी यार, कोई बात नहीं। एक एक गप्पा। नहीं नहीं मतलब वो बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा छोड़ यार, तब तक मैं बुआ के साथ जाती नल पे। और इसमें चटनी पीसने के बाद अब यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए जगह बना रही है। हाँ तो गाइस ये रहा, आग लग रखी है ना यार, पता नहीं क्यों ये जंगलों में आग लगाते थे, क्योंकि कितनी धुंध धुंध सी हो रखी है पूरे इधर। इधर तो नहीं लगी, इधर साइड नहीं लगी ना अभी आग, इधर साइड तो लग गई पर इस साइड को नहीं लगी इस वजह से। पर इधर देखो, इधर तो हमारा पूरा जंगल जल गया भाई। लोगों की गाय भैंस क्या खाएंगी, तुम ही बताओ, तुम ऐसे आग लगा रहे हो। वहाँ देखो कहीं भी नहीं छोड़ रखा तुमने, लोगों गाय भैंस हैं, और जो जंगल में जानवर होंगे उनका क्या होता है यार, सोचा करो थोड़ा, ऐसे मत लगाओ। लोग घास के लिए कहाँ जाएंगे आजकल, तो आप लोगों को तो पता ही है कि बाघ कितनी डर हो गई है भालुओं की। वो लोग सुनते नहीं है। वही तो, बाघ और भालुओं की, लोग कितने दूर तो जाएंगे, सारी जगह तो आग लग गई है, कहीं जाएंगे क्या खाएंगे उनके गाय भैंस। हाँ बाघ और भालू भी अभी तक आएंगे। वही तो, उनके लिए बनाना पड़ेगा हमें खाना। उनके लिए बनाना पड़ेगा हमें खाना, है नहीं। वही तो, इतना इतना खाना नहीं बना सकते यार हम, पता है जो जानवर कितना खाते हैं जरा। तो गाइस चलो मजाक मस्ती तो चलती रहेगी, पर यार थोड़ा सोचो यार, जो भी ये लोग आग लगा रहे हैं ये। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो गया है, 5 बज गई हैं, 5:30 हो गया होगा, 6 बजने वाली हैं। तो मतलब आज तो मैं वैसे लेट ही सोई, 5 बजे के करीब, एक आधे घंटे की नींद दी। बुआ आ गई थी मुझे उठाने, मैंने बुआ को बोल रखा था ऊपर साइड चलेंगे, दुकान साइड। तो बुआ आ गई, और ये देखो अभी हम दुकान पे आ रखे चिज्जी लेने। हमारा यही काम है गाइस, जब गाँव आते हैं शाम का टाइम है चिज्जी लेने। इसको बुला हो जाओ दुकानदार दादाजी को। तो गाइस ये हमारी छोटी सी दुकान हमारे छोटे से गांव में। मुसु मुसु और अमित भी आ रखे हमारे साथ, यहाँ थकान के मारे बैठ गए हैं। दादी और मैं सो गए थे, और ना मुझे ब्लॉग एंड करने की याद ही नहीं थी। दादी ने कहा कि यहाँ कहीं चूहा है, कि इतना मोटा चूहा इसके अंदर बैठ रखा है। अभी मुझे बहुत डर लग रही है, मेरी तो बहुत फटती है चूहों से, गुना से तो उछल रहा है। लट्ठी लेने आ रखी है, इसमें तो बाहर निकल गई। दादी चूहा भगा रही है, मुझे तो डर लगती है, मैं बाहर पर खड़ी हो रखी हूँ। जख जे बोल रुक जावा, बिस्तर के ऊपर जा रहा है। दादी तेन फिर टीवी पिछने चल गई, और टीवी का पिछने टीवी के अंदर चलेगी।